जय जोहार संगवारियों, आप सबके एक बार फिर से स्वागत है जोहार सगम। संगवारियों, आज पहुंचे हैं हमन धमतरी विधायक जी हाँ रंजना दीपेंद्र साहू जी के निवास में पहुंचे हैं और ओकर से आज विभिन्न विषय में चर्चा करते हैं। क्षेत्र और विधानसभा में निरंतर जो मुद्दा लेके वो चलते ओकर बारे में चर्चा करबो। तो विधायक जी, पहले तो आपके जय जोहार है हमारे चैनल में। विधायक जी, पहले तो हमारे दर्शक मन आपके जो जीवन हवे, जीवन के सफर हवे, जन्म स्थान और शैक्षणिक जिन गतिविधि है ओकर बारे में जानना चाहिए। तो में अपन कोई खास परिचय नहीं है। बहुत साधारण और यहीं के रहने वाला निवासी, किसान परिवार से, किसान के बेटी, किसान के बहू, जमीन से जुड़े। हमार सौभाग्य है कि धमतरी ही जन्मभूमि और धमतरी ही कर्म भूमि है। इसे सौभाग्य कम झल्ला मिलते। तो माँ विंध्यवासिनी की कृपा से, माँ अंगारमोती की कृपा से, माँ शीतला के आशीर्वाद से बहुत अच्छा अभी एक सौभाग्य मिले है कि धमतरी क्षेत्र की सेवा करे के अवसर मिला था एक साधारण परिवार ला। तो विधायक जी, जैसे आपके नाम के फाइनल हो रही विधायक चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर, तो उस समय जब आप प्रत्याशी के रूप में लोगन के बीच गए तो उस समय आप मन के बीच में का चुनौती आई से? ये एक सामान्य महिला होके, एक घरेलू महिला होके एक राजनीति के क्षेत्र में कदम रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और एक कद्दावर नेता ला चुनाव के मैदान में चुनौती देना, ये ओकर से बड़ी चुनौती है। तो जनता के आशीर्वाद से ये चुनौती ला हम स्वीकार करें और जनता के ही स्नेह प्रेम, ओकर लाड दुलार जो मिलिस, ये बहुत बड़े चुनाव रही से। और चुनाव में जो सफलता मिली से, भले कम वोट से मिले है, लेकिन चुनाव में जो सफलता मिली से, एक वोट की जीत भी जीत है। ये जो मिले है बढ़िया जनता के आशीर्वाद से मिले हैं। तो विधायक जी, हमेशा आप देखते कि विधानसभा में आप मन हाँ धमतरी विधानसभा के बड़े बड़े मुद्दा लेके जाते हो, तो वो मुद्दा मन में का विचार हुई से, कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से? देखो, विपक्ष में रह के काम करना बड़ा टेढ़ी खीर है। और ज़्यादातर ये होते कि यदि विधायक विपक्ष में है तो सरकार की ये मंशा रहती कि ये विधायक के क्षेत्र में काम ना पहुँचे, वो कोई काम ना कराए, ताक और जनता ओकर से आक्रोशित हो जाए। तो एमे कांग्रेस सफल नहीं हो पाई से। हम लगातार प्रयास करें कि अपन क्षेत्र में जो प्रमुख मांग है वो मांग ला पूरा किए जाए, कारण कि धमतरी की जनता के अधिकार है। हर बार धमतरी की मन संघर्ष करी, प्रयत्नशील रही से, प्रयासशील रही से। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, ये क्षेत्र के बेटी के बहू के हैसियत से अपन हक और अधिकार पर हम निरंतर विधानसभा में अपन बात रखें। कई ठो मांग पूरा भी हो है, लेकिन कई ठो जो प्रमुख मांग है वो पूरा नहीं हो पाए। तो वो बात के लिए भी बड़ा खेद है कि कुछ कुछ मांग जो जरूरी है वो पूरा नहीं हो पाई से। तो ओकर लिए भी कहीं ना कहीं मन में बड़ा दुख है कि वो कोई कोई चीज मन पूरा नहीं हो पाई। मतलब अभी भी जो मांग रखे हो आप मन हाँ कहीं ना कहीं छूट गए हो? अब देखो, सरकार की मंशा वही है कि यदि विधायक है विपक्ष के तो वहां पर यदि काम दे दिए जही तो विधायक ला श्रेय मिल ही, यही तो सरकार की सोच है। और कांग्रेस पार्टी तो खुद चाहते कि विपक्ष के विधायक के क्षेत्र में काम न जाए, लेकिन वो अपन मंशा में सफल नहीं हो पाई। आप ला हमेशा एक बार देखे गए है कि विधानसभा में आप एकदम मुखर होके बोलते हो, ऐसे मुद्दा मन लेके जाते हो, बहुत से बात है। अभी जैसे आंदोलन देखे ना मन, हाँ आंदोलन में आप खुद बैठे रहो धरना प्रदर्शन में, सड़क के बारे में, तो वो विषय में का कहो आप मन? देखो, सड़क के तो विषय ही नहीं आना रही से। 4 साल में यदि सरकार रोड के रिपेयरिंग से, मरम्मत से लेके, नया रोड से लेके यदि सब काम कर देती तो ये समय ही नहीं आतीस कि हमला रोड में बैठे पड़तीस। आज आप पूरा रोड की जो स्थिति देखा तो, और जनता ही बोलते, केवल मैं जनप्रतिनिधि तौर से मैं नहीं बोला तो, आज आम जनता के मुंह में ये बात है कि भैया यहाँ पर सड़क नहीं दिखे, गड्ढा ही दिखते। और ये सरकार ला गड्ढा में गिर जाना चाहिए, कारण कि गड्ढा ला भर नहीं पैसा। 4 साल में का करी से रोड के रिपेयरिंग और मरम्मत नवीनीकरण के लिए एक पैसा नहीं दी। नया रोड तो बहुत दूर के बात है। वास्तविक रूप से जहाँ पर नया रोड की आवश्यकता है, आप दर्री खरेंगा वाला रोड देखिए, आदमी पैदल चलना दूभर हो गए, मोटरसाइकिल में आदमी नहीं जा सकते, रोज गिरत है वहाँ पर। देखियो, शिक्षक के मृत्यु हो गए गाड़ी के नीचे दब कर। तो रोज नया घटना, रोज नया घटना। ये सरकार इंतजार में है कि रोज नया घटना हो और ओकर भरपाई नहीं हो, ये सरकार के मंशा है।
विधायक जी देखिए हन कि जब भी आप आंदोलन में बैठो तो काम शुरू हो जाती तो आपके आंदोलन के बैठे के इंतजार ही करते क्या मन? वो आप जो समझो भाई, लेकिन हम तो संकल्प हन, ये हमर संकल्प है जनता के हित में। उकर का अच्छा है का बुरा है, उखर जो मांग है, उखर जो प्राथमिकता है, हर चीज ला लेके हम शुरू से सदन में भी बात रखें, सड़क में भी वो विषय ला लेके आए हैं और लगातार जनता के हित के लड़ाई लड़त हैं। रोड के लिए बैठे न, तो दूसरा दिन रोड की मरम्मत शुरू कर दिस। मतलब इमन बैठे के इंतजार करते कि विधायक जी बैठे हो, हम वो काम ला शुरू करन। तो मतलब ये इंतजार करत रहते मन विपक्ष के विधायक बैठे तभी काम होगी। तो ये सरकार के मंशा है, ओकर मंशा के अनुरूप प्रशासनिक अधिकारी चलत है। कई बार देखे गए है कि एक बार आप 2-3 बार हो गए आपके जब आंदोलन बैठो तो बहस की जो नौबत आ गई से वो विषय में का कहूँ आप मना जो बहुत सुर्खी है मेरी सोहा। अब देखो बहस बोलो, हम तो बोले सरकार के मंशा ही साफ नहीं है। जनता के हित में यदि काम करे के भाव है तो आपके प्रशासनिक कर्मचारी की हिम्मत नहीं है जनप्रतिनिधि से इस तरह की बात करें। हम भी हजारों लाखों जनता के दिल जीत के आए हैं, आज यहाँ पर सेवा भाव से पूरा काम करत हन। तो ये व्यवहार एक जनप्रतिनिधि के साथ उचित नहीं है। जब आप जनप्रतिनिधि के साथ खुल के यदि ऐसे व्यवहार होते तो आप सोच लो आम जनता कहाँ पर सुरक्षित है। पुलिस की मनमानी चलत है, जहाँ पर जुआ सट्टा अवैध कारोबार खुला दारू चलत है, वहाँ हिम्मत नहीं पुलिस के जाए। वहाँ पर हिम्मत है तो वसूली करे बर जाए, बस वहाँ पर एकर मुंह नहीं चलना है। लेकिन जहाँ पर जनहित के मुद्दा बात होते, जहाँ पर जनहित के विषय में जहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि बैठते या आम जनता जहाँ पर आवाज़ उठाते, वो जगह पर आवाज़ ला बंद करे के काम करते। मतलब जब नेता मन से नीचे होते तो आम आदमी को तो बुरा हाल हो। बिल्कुल 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 सुरक्षित नहीं है। अब आम व्यक्ति पुलिस से सुरक्षा मांगी कि भैया पुलिस आके कुछ ना कर दे, हमला सुरक्षा प्रदान करे। विधायक जी एक देखे हैं कि अब जब आप पदयात्रा में निकले हो सड़क बनाए पर तो जे न रुझान इस लोगन की आपके समर्थन रही से समर्थन में साथ में चली से बरसात में चली से वो विषय में आपका हुआ अपना। देखो जहाँ पर स्वच्छ मन से, साफ मन से, अच्छा भाव से जो काम आप शुरुआत करहु, जनता के हित के काम यदि करहु, तो आपके सीधा सीधा वो मामला जनता से जुड़े है। वो में कोई एक व्यक्ति विशेष ला ही रोड में नहीं चलना है कि विधायक वही रोड में चल ही या कोई मुख्यमंत्री या नेता वो रोड में चल ही। आम जनता ला वो रोड में चलना है, तो आम जनता सीधे आपसे जुड़े है। और कोई भी यदि आंदोलन है जहाँ पर जनता के हित के यदि विषय है, तो निश्चित रूप से आम जनता के भाव वो में जुड़े है। ओकर कहना यही है कि यदि विधायक हमार पद यात्रा करत है तो हमला भी वो पद यात्रा में शामिल होना चाहिए। ये भाव ओकर मन में है और एकर से पूरा जनता वो लाइन से हर पूरा पद यात्रा में वो शामिल हुई से। विधायक जी एक चीज देखें कि डुबान वाला मन अभी आए से आप मन के सम्मान करी से और सम्मान करे के जो कि हम पूछें का रही से रीजन का रही से तो करे के जवाब रही से कि हमारे क्षेत्र में काम हुआ थे काम दिखा थे तो विषय में का कहूँ आप मना। देखिए डुबान वाले मन जो भाई बहन है ओकर मन में ये का हमन उपेक्षा के शिकार हन। जब वहाँ पर जान तो मतलब ये लगे का हमला अच्छा रोड में चले के अधिकार नहीं है, का हमर गांव हमर घर तक हमर माटी तक का रोड नहीं बनना चाहिए। शासन के योजना है तो का अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति तक का ये योजना के लाभ नहीं पहुंचना चाहिए। हमर डुबान के क्षेत्र आदिवासी भाई बहन के बाहुल्य के क्षेत्र है, शासन की योजना के लाभ का वहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये बड़ा प्रश्न होकर मन में रही से 4 साल तक लगातार हम वहाँ पर दौरा करके वहाँ के स्थिति परिस्थिति का है, कौन सा मांग उकर जो ज़्यादा आवश्यक है जो पूरा किए जा सके, एमें काम करना हम प्रयास प्रारंभ करें। और 4 साल से लेकर अभी तक 4.25 साल तक ये प्रयास सफल हुई से पूरा डुबान के हर रोड लगभग प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, विधायक निधि से सामाजिक भवन बनना, वहाँ पर पुल पुलिया छोटे छोटे जो आवश्यकता है वो मंडी निधि से बनना, ऐसे बहुत से विकास काम है जेकर लिए वो क्षेत्र की जनता मन बड़ा लालायत रही से और लालायत होके वो काम के वो मांग उकर माध्यम से हो रही से। तो वो सारा काम पूर्ण होए पर पूरा डुबान क्षेत्रवासी बड़ा प्रसन्न होकर बधाई देला, धन्यवाद देला रही से कि विधायक जी ला हमला धन्यवाद देना है, ये भाव उकर मन में रही से। विधायक जी अभी धमतरी में चलत रही शिव महापुराण लोगन ला देखे मिली से
कि आप मन पैदल चलो, आप पूरा दिन भर के अपन विधानसभा के काम ला छोड़ के, विधायकी के काम ला छोड़ के आप एकदम आम आदमी टाइप के चलो, और विषय में का कहूँ आप मन? देखो, जहाँ पर भक्ति भाव जुड़े हैं, धर्म के कार्य जुड़े हैं, तो वहाँ पर भगवान से ऊपर कोई नहीं है। हम तो एक साधारण नागरिक हैं, आम व्यक्ति हैं, और आज भी यदि जनता के सेवा के अवसर मिले हैं तो एक सामान्य व्यक्ति टाइप के ही जनता के बीच रह के वो सेवा के अवसर हमला मिला था। काबर की हिंचे की बेटी हन, हिंचे के लड़का हन, यहीं पर काम करे के अवसर मिले हैं। और बात है जो धार्मिक क्षेत्र के, तो भगवान से ऊपर तो कोई भी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जैसे बढ़िया कलश यात्रा में शामिल हो गए, वो तो हमारे सौभाग्य है कि भगवान भोलेनाथ के इतना बड़े कार्यक्रम होते उनमें हमला शामिल हो के अवसर मिले हैं कलश यात्रा के माध्यम से। और वैसे भी सम्मान्य महाराज जी बहुत अच्छा बात बताई कि कलश यात्रा लेकर जो महिलाएं एक एक कदम जो चली हैं, एक एक कदम पुण्य की ओर जो बढ़ी हैं, उससे पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। ये महाराज जी के ये शब्द रही से, तो पूरा क्षेत्र के कल्याण के लिए जो एक समाज बढ़िया मिल के जो बीड़ा उठाए रही से, वो महाराज जी के आशीर्वाद से भी पूरा होए है। तो ये एक बढ़िया धार्मिक आयोजन रही से। तो विधायक जी, जैसे आप ला भी सम्मान मिले, उत्कृष्ट विधायक के सम्मान मिले से क्षेत्र में एक हर्षोल्लास के लहर बन गई, जैसे कि कोई धमतरी वाला मतलब पहली सम्मान मिले ऐसा उत्कृष्ट विधायक, तो विषय में का कहूँ आप मन? देखो, ये सम्मान भले रंजना साहू नाम से मिले हैं, लेकिन ये सम्मान पूरा क्षेत्र की जनता के सम्मान है। हमारे ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता के सम्मान है जो पूरा भाव के साथ पार्टी की सेवा में लगिस, पार्टी के काम करिस। और भारतीय जनता पार्टी ला जो 10 साल से वंचित रही से, यहाँ पर 10 साल से भाजपा के विधायक नहीं रही से, और ओखर बाद अभी बढ़िया चूँकि कार्यकर्ता पूरे भाव के साथ काम करी से कि भारतीय जनता पार्टी के फूल ला, कमल के फूल ला खिलाना है, एकर सेती काम करी से उकरे मेहनत आज है। और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद है। क्षेत्र धमतरी के क्षेत्रवासी मन बड़ा जागरूक है, बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर बहुत है। और उखर प्रेरणा से भी, चूँकि वो भी बीच बीच में कोई विषय होते तो बड़ा खुल के वो बात करते हैं। हमला हम ओकर से प्रेरणा लेथन कि ऐसे ऐसे सब विषय मनाते, तो ओकर प्रेरणा से हमला आज ये अवसर मिले है कि उत्कृष्ट विधायक के जो सम्मान है वो पूरा क्षेत्र के सम्मान हरे। विधायक जी, हमन देखे हन कि जैसे आपला वो सम्मान मिली से, विधायक उत्कृष्ट विधायक के सम्मान मिली से, ओकर बाद से हर समाज है, पूरे जिला भर के जितना समाज है, जितना सामाजिक संगठन है, सब आके सम्मान करे, तो ओकर में आप मन का कहूँ? तो वो सभी समाज के स्नेह है, प्रेम है अपन विधायक के लिए कि उत्कृष्ट विधायक के यदि सम्मान मिले हैं, तो वो बात के एहसास वो भी है कि वो विधायक के सम्मान ने पूरा क्षेत्र के सम्मान है। अब ये सभी समाजजन के तो मैं आभारी हूँ कि वो उत्कृष्ट सम्मान में ये कार्यक्रम में शामिल होके जो हमार मनोबल बढ़ा है, जो साथ हमार खड़े हैं सभी समाजजन। मैं सबला भी बहुत बधाई दूँ, धन्यवाद दूँ कि ऐसा समय में वो साथ खड़े हैं और हमार मनोबल ला बढ़ाए बर, हमला उत्साहित करे बर और हमला प्रेरणा दे बर लगातार हर समाज हमला काम करे है। और हमला हमेशा हम ओकर आभारी हन कि ऐसा समय, ऐसा मौका में वो हमारे साथ खड़े हैं। विधायक जी, अभी धमतरी में एक चर्चा है, विधायक जी हमारे दबंग हो गए करके, और दबंग के साथ जिकर व्यक्तित्व तो प्रभावशाली हो गए हैं, अब बात ला रखते तो एकदम मुखरता से रखते, तो ओकर बारे में का कहूँ आप विषय में? देखिए, जहाँ पर बात क्षेत्र के विषय की है ना, और क्षेत्र के साथ जब अन्याय होते तो वहाँ पर कोई भी मुखर और दबंग हो जाए। यदि आपके क्षेत्र के साथ अन्याय होते, वास्तविक रूप से धमतरी वासी जे चीज के हकदार है, जो हक अधिकार हमारे धमतरी ला मिलना चाहिए, वो यदि नहीं मिल पाए तो एक जनप्रतिनिधि ला प्रखर होना चाहिए, मुखर होना चाहिए और दबंग होना चाहिए, और गलत जहाँ पर है गलत चीज के विरोध करना चाहिए। विधायक जी, तो एक चीज़ और चर्चा में है कि छत्तीसगढ़िया मन के सरकार बनना चाहिए, और आप पहली ऐसे विधायक हो जो धमतरी में एक छत्तीसगढ़िया के रूप में, एक साहू समाज की बेटी के रूप में ये सीट में विजय प्राप्त करे, वो विषय में का कहूँ आप मन? देखो, छत्तीसगढ़िया तो सभी छत्तीसगढ़िया है, इनमें कोई व्यक्ति अलग है ये विषय नहीं है। भाई यहाँ बरसों से जो निवास रत है, छत्तीसगढ़ में जो रहा थे वो तो छत्तीसगढ़िया है। बोला बताए की आवश्यकता नहीं मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, आप लोग बताए की आवश्यकता नहीं है छत्तीसगढ़िया है। लेकिन
जो कांग्रेस पार्टी, जो भूपेश बघेल जी जो बात करते हैं ना, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया, मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी चीज़ ला स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई ला बताए कि आवश्यकता नहीं है कि हम बोरे बासी खातन, हम अपन घर में चीला परा खातन, मोटा रोटी खातन, ये कोई बहुत बड़े विषय नहीं है। छत्तीसगढ़िया हो, लेकिन जो तरह से मुख्यमंत्री जो बात में भर छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़िया मनला का राज्यसभा सांसद बने के अधिकार नहीं है। ये जी छत्तीसगढ़िया के बात होते तो 3-3 राज्यसभा सांसद दूसरा प्रदेश से भेज दिएगी से। हाँ। चाहतीस तो मुख्यमंत्री कतिस नहीं भैया, छत्तीसगढ़िया का अधिकार पहली है, एक कांग्रेस पार्टी के जे कार्यकर्ता बनाना है, नीचे से उठा के राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए रही से। कहे से कुछ नहीं हो, यदि सच में आपके छत्तीसगढ़िया व्यक्ति मन बर सम्मान है तो व्यक्ति ला छत्तीसगढ़ से आप ला आगे करे की आवश्यकता है। मतलब छत्तीसगढ़िया के बात करा तो छत्तीसगढ़िया वाला मौका मिलना चाहिए। भाई यदि मुख्यमंत्री बात करत है तो बिल्कुल मौका देना चाहिए। तो विधायक जी, जैसे कि अभी सरगर्मी है कि आप एक बार पुनः वापसी करत हो कि आपके जिन रुझान हावे, जिन लोगन में चर्चा हावे, लोगन के बीच जैसे आपके व्यक्तित्व बने हैं, तो विषय में आप मन का कहो? देखो, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विशेष टिकट नहीं बांटे, जो तय होना है हमारे बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे मजबूत संगठन बैठे हैं और संगठन के जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। जनता के क्षेत्र सेवा के अवसर यदि फिर से संगठन बोली कि फिर से आपला सेवा करना है तो बिल्कुल तैयार हैं, अच्छा बात है। और नहीं तो सीधा बढ़िया पार्टी के आप चुपचाप काम करो। और उद्देश्य केवल यही हो कि धमतरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल खिलना है, कमल के छाप चुनाव लड़ते, व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़े। और हमला ये दल के नीचे, दल के पीछे और कमल फूल के नीचे हमला काम करना है। मतलब मौका मिले तो आप पूरे जोर शोर से फिर से तैयारी करके पुनः वापसी करो? देखिए, अब वो समय बताही का हुई। अभी संगठन के जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, संगठन के जो निर्देश है उनमें हमला काम करना है। अभी जैसे भाजपा वाला मन सूची जारी करे है, जो कार्यकारिणी है ओकर द्वारा एक सूची जारी करे गई है, लगभग प्रत्याशी मन फाइनल हो चुके हैं, तो विषय में आप मन का कहो? नहीं, ठीक है, संगठन अपन काम करत है, 21 सीट में जो प्रत्याशी है वो जारी कर दे, अच्छा है, बढ़िया मौका मिले, समय मिले, बढ़िया तैयारी कर ही हमारे प्रत्याशी बनो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही तय है। तो एक बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हुई? देखो, चेहरा तो कोई भी हो, हम तो बताए ना, हम तो कमल छाप में काम करते हैं, चेहरा में कभी भाजपा काम नहीं करे कि ये चेहरा होना चाहिए, वो चेहरा होना चाहिए। हमला कमल छाप के नीचे, कमल छाप के पीछे हमला काम करना है, हमारा चेहरा कमल है। तो मतलब जमीन में जाना है आप लोग, जमीन के लेवल में काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, हम जनता से जुड़े, हम जनता के लिए ही काम करबो। जैसे कि अभी एला एक तरह से अमित शाह जी के एक रणनीति माने जाते हैं कि वो पहली ले प्रत्याशी मन ला फाइनल करके का समय दे हो मन ला, तो इस का कहो? नहीं, बिल्कुल, हम तो पहले बोले भाई समय पर्याप्त है हमारे प्रत्याशी मन के पास, दौरा करे, बढ़िया चुनाव के जो समीकरण जो बनना है, रणनीति जो बनना है, अभी बहुत समय है हमारे पास, वो तैयारी करे, अच्छा तैयारी के मौका दे है। मैं तो माननीय संगठन ला भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अच्छा मौका हमारे प्रत्याशी मन ला मिले है, बढ़िया काम कर ही, जनता के हित के जो विषय है, जनता के का प्रमुख मुद्दा है, का विषय है, हम लोग कौन से विषय पर काम करना है, वो क्षेत्र में हमारे विधायक जीत थे तो हम लोग कौन कौन सा विषय ला लेके काम करना है, वो एक बढ़िया रणनीति होकर से तैयार होते और ये बहुत अच्छा बात है। विधायक जी, जैसे कि अभी हम देखा था कि जो समिति है, केंद्रीय समिति है, वो साफ तौर पर निर्देश दे है कि आप लोग बूथ स्तर में पहुंचना है, लोगन ला बूथ स्तर में पहुंचना है, कार्यकर्ता मतलब बूथ में पहुंचना है, जो लोगन के समस्या है, लोगन के समस्या जानना है और समस्या के निदान करे प्रयास करना है, तो विषय में आप मन का कहो? तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो काम करत है वो बूथ लेवल पे काम करत है। हमारे बूथ के अध्यक्ष है, बूथ के पूरा कमेटी बने हैं, पन्ना प्रमुख बने हैं। अब हम जो बात करते हैं ना कि अंतिम छोर के बैठे हुए हर व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिले, ये बूथ में ही हमारा अंतिम व्यक्ति है। बूथ के अध्यक्ष से लेकर बूथ के सभी पदाधिकारी से लेकर पंच परमेश्वर से लेकर सभी जितना कार्यकर्ता है वो सब अपन अपन काम में लगे हैं। बूथ स्तर तक जो व्यक्ति पहुंच जाते और एक एक व्यक्ति बूथ के पालक भी है, एक एक व्यक्ति ले एक एक बूथ की जिम्मेदारी दे है कि हम भी एक बूथ के पालक हन, एक हमार सामान्य से कार्यकर्ता भी एक बूथ के पालक है, हर व्यक्ति ले एक एक बूथ के पालक भी बनाए गए हैं और वो बूथ में हमला काम करे की आवश्यकता है। विधायक जी, जो आपके विधायक आदर्श ग्राम है, वहाँ का विकास के काम हुए हैं अभी तक? कंडेल आदर्श ग्राम, कंडेल वो विधायक आदर्श ग्राम है और वहाँ पर
बहुत निर्माण कार्य जो सबसे ज़्यादा आवश्यक रही से रोड है, नाली है, सड़क है, भवन है, हर चीज़ लगभग वहाँ के मांग पूरा हो है। और ये बहुत अच्छा बात है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रथम आगमन कंडेल के नहर सत्याग्रह में हो रही से, तो वो बात ला भी लेके वहाँ के मन काफ़ी उत्साहित है। और विधायक आदर्श ग्राम के रूप में ओला काफ़ी डेवलप करे के प्रयास किए गए हैं। और ये भी अच्छा बात है कि एक सरोवर धरोहर योजना में भी ओला लिए गए हैं। वहाँ पर जो तालाब है ओकर सौंदर्यीकरण से लेकर एक धरोहर के रूप में ओला संजोए के काम भी वहाँ पर किए जाते। मतलब वो कहे जाए तो आपके जन आदर्श ग्राम है वहाँ पूरा काम बहुत तेजी से चलत है। बढ़िया तेजी से चलत है और कुछ बाकी हुई ओला भी पूरा करे के प्रयास करबो। जी आप सुन रहे थे हमारे बीच मौजूद रही से और सुने हमारे विधायक रंजना साहूला और ऐसने जानकारी बने रहो जोहार से के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।